ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन चल रहा है और मात्र 2 दिन बचे हुए हैं नवरात्रि में। इन लास्ट के 2 दिनों में बस हल्दी के आपके स्वास्तिक बनाने होंगे। लौंग से छोटा सा उपाय करिएगा, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत दिनों से अधूरी है, माता रानी पूरी ज़रूर कर देंगी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और मैं समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बताऊंगा और चारों उपाय हल्दी के होंगे और लौंग के होंगे। तो सुनिएगा पहले, वरना तरीका गड़बड़ करोगे तो फिर सारा उपाय खराब होगा। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हल्दी दिख रही है ना। आप इस तरीके से खड़ी हल्दी लोगे, मात्र एक खड़ी हल्दी लेना, उसको अच्छे तरीके से पीस लेना। एक बात और बता दूं, इन 4 उपाय में से कोई भी एक उपाय जो आपको सबसे अच्छे लगेंगे उसी को करिएगा, चारों करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हल्दी लेना एक खड़ी वाली और इसको अच्छे तरीके से पीस लेना। जब जो पाउडर निकलेगा ना, उस पाउडर को हल्का सा गीला करना, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा गीला कर लेना। और गीला करने के बाद आपके घर का जो उत्तर का दीवार होगा, यानी कि जो नॉर्थ का दीवार होगा, उस नॉर्थ की दीवार पर आपको माता के नाम की एक हल्दी की जो स्वास्तिक होगी वो आपको बनानी होगी। मात्र एक ही स्वास्तिक आपको उत्तर की दिशा के दीवार पर बनानी होगी। नवरात्र की आखिरी 2 दिनों में किसी भी एक दिन इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा मत बनाना, बहुत ही छोटा सा बनाने की ज़रूरत होगी, जो आपकी यहाँ की कोई भी दीवार जो नॉर्थ साइड में हो, उत्तर दिशा में हो। ठीक है, पहले चीज़ समझ में आ गई। आगे बढ़े अपने दूसरे उपाय की तरफ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे माता रानी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। या तो अष्टमी को कर लो या फिर नवमी को कर लो, किसी भी दिन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको लौंग दिख रही होगी। ये उपाय मैंने पहले बता चुका हूं मैं, लेकिन फिर से एक बार समझ लो किसको समर्पित करना होगा। स्क्रीन पर आपको जो लौंग दिख रही है ना, आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लौंग की एक माला बनानी होगी। क्योंकि भाई कितने लौंग लेने हैं, जितनी आपकी उम्र होगी, जितनी आपकी एज होगी। अगर आपकी एज 20 साल है तो 20 लौंग की माला बनाओगे। अगर आपकी एज 50 साल है तो 50 लौंग की माला बनाओगे। लेकिन आपको जैसे इसमें देखो लाल धागे से बना हुआ है ना, आपको लाल धागे का यूज़ नहीं करना है, आपको ब्लैक धागे का यूज़ करना है। काले धागे में आपको एक एक लौंग को लपेटते चले जाना। ठीक है, माला बन के रेडी हो गई। और अब उस माला को मैंने जो पहला उपाय बताया था कि नवरात्रि के 7 दिनों में आप किसी भी देवी के मंदिर में ले जा करके उसको पहना सकते हैं। लेकिन आखिरी के 2 दिनों में इस तरीके से जो माता काली का मंदिर हो, कोई भी मंदिर तो होगा माँ काली का आपके घर के आसपास, माँ काली के गले में उस लौंग की माला को ले जा करके समर्पित कर देना। माता काली को जो लौंग का माला होता है, जो लौंग होती है ना, बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। अपनी मनोकामना, अपने घर की जो भी व्यथा हो, जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान है ना, उस कामना से माता के गले में उसको पहना देना, समर्पित कर देना। आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे ना, माँ काली दूर ज़रूर कर देंगी। ठीक है, बात आई समझ में, 2 उपाय समझ में आ गए। यहीं पर आपके पास एक ऑप्शन और है। बहुत लोग कहते हैं भैया हमें लौंग नहीं मिलता, किससे हम मंगाएं, इतने ज़्यादा लौंग होते नहीं हमारे घर में। ठीक है, देखो उसका भी एक ऑप्शन है। स्क्रीन पर जो आपको फूल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं गुड़हल का फूल, है ना। इस तरीके से गुड़हल का फूल लेना, या फिर 11 लेना, या फिर 13 लेना, या फिर 15 लेना। ठीक है, फूल की क्या करोगे आप, माला बना लेना। ठीक है, जैसे जैसे माला बनाते हैं ना, इसको सुई में से करके तो माला बना लेना और उसी माला को माता काली के गले में समर्पित कर देना। 2 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि अगर लौंग की माला आप नहीं पहना सकते तब फूल वाली माला पहनाएंगे, दोनों पहनाने की ज़रूरत नहीं है। या तो लौंग की माला पहना दो या फिर गुड़हल के फूल की माला पहनाओ, दोनों से माता रानी बहुत ज़्यादा खुश ज़रूर होती है। ठीक है, 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये भी सबसे आसान उपाय है। अगर आपके यहाँ धन संपदा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, तो इस काम को ज़रूर करिएगा। यहाँ पर भी आपको एक स्वास्तिक बनाने की ज़रूरत होगी। आपको कुछ दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक सा इस तरीके से, है ना। ये क्या है, ये है गाय का गोबर। ठीक है, बस एक चुटकी गाय का गोबर लेना, ज़्यादा नहीं लेना, एक चुटकी गाय का गोबर लेना। और आपके घर का जो बाहरी दीवार है, ठीक है, बाहरी दीवार, अंदर की दीवार पर नहीं, बाहरी दीवार पर बहुत ही छोटा सा इसी गोबर से एक स्वास्तिक जो भी व्यक्ति अपने घर में अष्टमी तिथि के दिन या फिर नवमी तिथि के दिन बना देता है, उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ, माता लक्ष्मी का वास तो घर में बना ही बना रहता है। साथ ही साथ अगर कष्ट बहुत ज़्यादा है, क्लेश बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, तो ये गोबर का एक स्वास्तिक आपके घर में वो कष्ट घुसने ही नहीं देता, बाहर से ही वापस कर देता है। ये पावर होती है अष्टमी तिथि के दिन अगर आप स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। बहुत तो बस और कुछ भी करने की
ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात आ रही समझ में? चलो 3 काम मैंने बता दिए। चौथे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि फिर से आपको इस्तेमाल कर रहे होंगे लौंग, है ना। ये उपाय अगर आपने कर लिए, जैसे आज के टाइम पे क्या है, लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है ना, लोग घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं ना, बहुत ज़्यादा क्लेश घर में मचा होता है हमेशा। क्या करना, इस तरीके से लौंग लेना। कितने? 2 लौंग, ज़्यादा नहीं, मात्र 2 लौंग के टुकड़े लेना, और साथ ही साथ आपको इस तरीके से कपूर के टुकड़े लेने होंगे। ठीक है, कितने कपूर के टुकड़े लेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं, जितने लौंग लिए हैं उतने ही कपूर के टुकड़े लेंगे। अगर आपने 5 लौंग लिए तो 5 कपूर के टुकड़े, 2 लौंग लिए हैं तो 2 कपूर के टुकड़े। ठीक है, बात आई समझ में? इन दोनों को आपस में रख लेना, और इस तरीके से किसी भी छोटी सी कटोरी या फिर प्लेट से आपको इसको एक साथ रख करके जला देना है। इसका जो धुआं होगा ना, बहुत ही अच्छा स्मेल करता है, बहुत ही अच्छा महकता है ना। इसके धुएं से घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, वो घर के बाहर चली जाती है, और जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है, आप पे घर में प्रवेश कर जाती है। कहोगे भैया घर में कहाँ पे जलाएंगे? सबसे प्यारा क्वेश्चन यही होता है। देखो, जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है, ठीक है, मान लेते हैं आपका घर है, तो आपके घर का जो बिल्कुल मतलब मिडिल पॉइंट होगा, जैसे यही तो बनेगा आपके घर का मिड पॉइंट, बिल्कुल एकदम बीचों बीच। तो आपके घर का एक अंदाजे से रख देना कि ये मेरे घर का मिड पॉइंट है, वहीं पर रख करके आप जला देना। फेस हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी शुभ कार्य करते समय दक्षिण दिशा की तरफ अपना चेहरा मत रखा करिए, बाकी किसी भी दिशा में आप रख करके उसको जला देते हैं। जो भी व्यक्ति अष्टमी तिथि या फिर नौमी तिथि के दिन इस काम को कर लेता है, उसके घर की जितनी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, घर के बाहर चली जाती है। घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश रहती है, कभी भी लड़ाई झगड़ा आपके घर में नहीं होता है। ठीक है, तो इस उपाय को तो ज़रूर करना होगा। ठीक, 4 उपाय की बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, यहीं पर बात कर लेते हैं अपने 5वें उपाय को। यह उपाय गुरुजी ने तो कई बार अपनी कथा में बताया, अभी मैं जब बताऊंगा ना तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा। ठीक है, देखो आपको 2 ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन तो यह है कि आपको लेना होगा इस तरीके से लौंग। कितने लौंग? 1 लौंग के टुकड़े। जब भी आप अपने घर के बाहर जाएं, जब भी आपको लगे कि मेरा ये काम होना चाहिए, 100% होना चाहिए, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं इस काम के अलावा, तो आपको बस 1 लौंग के टुकड़े लेने हैं। जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, जैसे ये आपको गेट दिख रहा होगा, ठीक है, तो इस गेट से जब आप अपने घर के बाहर जाएं तो वहीं पर 1 लौंग का टुकड़ा रख दें, और अपने बाएं पैर से यानी कि लेफ्ट पैर से दबा करके उसके बाद आप अपने दूसरे रास्ते की तरफ चले जाएं। जिस तरफ भी आपको जाना हो आप चले जाएं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप लौंग को पैर से दबा दें, बाएं पैर से दबा दें, तो पलट करके फिर आपको पीछे नहीं देखना है, सिर्फ दबा करके और आप अपने काम की तरफ वापस चले जाएं। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास और है। कहोगे भैया लौंग प्रेजेंट टाइम में ना हो हमारे पास तो हम क्या करें? तो आपके पास एक ऑप्शन और है, वो है काली मिर्च का, है ना। काली मिर्च का क्या करोगे? वही सेम काम करना है। घर से बाहर निकले जैसे ऐसे 1 काली मिर्च जमीन पे रखना, अपने बाएं पैर से, लेफ्ट पैर से उसको अच्छे तरीके से दबा देना, चाहे वो टूटे या ना टूटे इससे आपको दिक्कत नहीं है, बस अपने बाएं पैर से दबा करके उसके बाद आप किसी भी काम के लिए चले जाओगे, आपका वो काम 100% पूरा होगा। ठीक है, एक चीज़ का फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जब आप पैर से दबाएं तो उसी तरफ फिर आगे बढ़ते चले जाएं, पीछे पलट करके मत देखना। ठीक है, थोड़ा सा प्रभाव उपाय का कम हो जाता है, या फिर आप कहो तो खत्म हो ही जाता है। ठीक, तो ये बहुत सारे उपाय मैंने आपको बताए। जो भी उपाय इसमें से आपको पसंद आए, जो भी उपाय आपको इसमें से करने हो, इन सभी उपायों को ज़रूर करिएगा। माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रखेंगी। ठीक है, तो कोशिश तो की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में नीचे कमेंट में पूछें। और जो भी लोगों को और बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि भैया आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, तो देखो इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं कि रिप्लाई नहीं कर मिलता। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। कुछ पूछना हो नहीं समझ में आए नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।